हेलो एवरीवन। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है कि बहुत सारे लोग ना जो हाइपरटेंसिव हैं, जो हाइपरटेंसिव की मेडिसिन्स लेते रहते हैं और जो डायबिटिक भी हैं या प्री डायबिटिक, बहुत सारी कंडीशंस हैं। उन सबको हमेशा डर बना हुआ रहता है कि वो जो ठंडी के मौसम आते हैं, आपने बहुत सारे केसेस भी देखे होंगे अपने आसपास जिनको सडन हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन MI के केसेस आपको बहुत सारे सुनने को मिले हैं, जिसमें कि उनको सडन हार्ट अटैक आ गया और उनको तुरंत एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी वगैरह करानी पड़ी। इन पेशेंट्स के लिए हमेशा डर बना हुआ रहता है ठंडी के मौसम में, और आपने न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी ऐसी चीज़ें देखी होंगी कि ऐसे केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली आप इन चीज़ों को बचाने के लिए प्रिवेंटिव केसेस में क्या कर सकते हैं? तो हमारे एक्चुअली सालों की मेहनत के बाद, इतनी सारी रिसर्च करने के बाद, हम कुछ एक पॉइंट्स आपको बताने वाले हैं। हम जस्ट 3 पॉइंट्स बताने वाले हैं जो कि आपको ऐसे पेशेंट्स को हेल्प कर सकते हैं, एंड आई थिंक डेफिनेटली ये हेल्प करने वाले हैं। हमारे पास पूरे प्रोटोकॉल्स हैं। हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि आयुर्वेद एक जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है और जो कार्डियक पेशेंट में कन्वर्ट होने वाला है, उनको हम डेफिनेटली 100% क्योर कर सकते हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स होते भी हैं। ये मिथ है कि आयुर्वेद जस्ट स्लो काम करता है और जस्ट एज अ साइड काम कर सकता है। वो पूरे तरीके से एक पेशेंट को अच्छे से ठीक करने की कैपेबिलिटी रखता है और करता भी है। जो जस्ट इस चीज़ को मिथ है, उसको हम लोग मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जल्दी से मैं आपको वो 3 पॉइंट्स बता देता हूँ प्रॉपर वैलिडेशन के साथ, क्योंकि आजकल पेशेंट्स भी बहुत वेल एजुकेटेड होते हैं कि उनको समझाना ही पड़ता है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो मैं अपनी 3 बातें बोलूँगा जो कि आप मान सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं डेली लाइफ में, और प्रॉपर वैलिडेशन के साथ आपको समझाऊंगा भी। तो फर्स्ट पॉइंट है जो कि हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं, डायबिटिक, जिनको हर वक्त ऐसे केसेस होने का खतरा रहता है, और बहुत सारे अपन ने केसेस देख लिए हैं। उसमें से पहला केस है कि आपको एक टाइम का खाना स्टार्ट करना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके वैलिडेशन में आपको बताता हूँ। आपको एक टाइम का खाना मतलब आपको नाश्ता कर सकते हैं थोड़ा सा, बट जो शाम का खाना है वो आपको स्किप करना है, या फिर आपको हल्का खाना खाना है, या तो कुछ भुना हुआ या आपको सादी सिंपल थोड़ी सी मात्रा में खिचड़ी। इससे आपका क्या होगा, जो एक्स्ट्रा कफ, जो विकृत कफ होता है, जो मतलब जो आपकी डाइजेशन प्रोसेस को हैम्पर करता है, वो उसको बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, जो अग्नि लगने वाली होती है, जठराग्नि जिसको हम बोलते हैं, वो कंटिन्यूसली हैम्पर होती जाती है आपकी डाइट हैबिट्स के कारण। जिसके कारण हमारे आयुर्वेद में आपको कंसेप्ट दे दूं, जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस है और जो हृदय है, उसका बहुत गहरा रिलेशन है। मैं या यूँ कहूँ कि सीधा 1-on-1 कनेक्शन है। तो आपका हर डाइटरी हैबिट, हर बार का गलत खाना हुआ खाना सीधा लॉन्ग टर्म में आपके हार्ट पर काम करता है। तो मैं इसलिए आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि ऐसे पेशेंट जो कि हाइपरटेंसिव हो चुके हैं और जिनकी डिसलिपिड मीन्स जिनकी लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल ख़राब है, उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि 1 टाइम मील इन अ डे वो अप्लाई करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पेट को टाइम मिलेगा पचाने के लिए, आपके डाइजेशन प्रोसेस को टाइम मिलेगा। दैट मीन्स आपका जो ओवरऑल जो एक्स्ट्रा कफ, विकृत, जो अनडाइजेस्टेबल मटेरियल आपके पेट में पड़ा हुआ है, आपकी आंतों में पड़ा हुआ है, जो कि कॉम्प्लिकेटेड लेवल में लॉन्ग टर्म में आपके हृदय पे इफ़ेक्ट करता है, जो कि आप समझते भी नहीं है कि कैसे लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट करता है। उसको वो इफ़ेक्ट करना धीरे धीरे कम कर देगा, और आपके चांसेस जो कि ठंड में हार्ट अटैक वगैरह के होते हैं वो कम हो सकते हैं, और होते हैं डेफिनेटली। सेकेंड कंडीशन, मैं इसको वैलिडेट करता हूँ मॉडर्न व्यू से। एक्चुअली ऐसी ठंड के केसेस में MI के केसेस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक के केसेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि जो श्रिंकन हमारी आर्टरीज होती हैं, खून के बहाव वाली जो नलिकाएं होती हैं, उसमें सडन फ्लो हार्ट की तरफ जाता है, और उसमें ब्लॉकेज होने के कारण वहाँ पे वो सप्लाई को पूरा नहीं कर पाता है और बस्ट आउट हो जाता है। तो उस चक्कर में हार्ट अटैक और बस्ट आउट हो जाते हैं। तो उस चक्कर में हार्ट अटैक वगैरह आते हैं और ऐसे कॉम्प्लिकेशंस बनते हैं। तो हम ऐसी दोनों कंडीशंस को अगर समझे तो उसमें ये 1 मील इन अ डे प्रॉपर अप्लाई होता है। सेकंड हमारा है, आपको सुबह शाम सिंपल सरसों के तेल या तेल से आपको अभ्यंग करना है। अभ्यंग मीन्स आपको पूरी बॉडी में कम से कम 10 से 15 मिनट की ऑयलिंग करनी है और प्रॉपर मसाजिंग करनी है। जॉइंट्स पर कर सकते हैं, बेसिक आपकी जो भी आपको
जहाँ जहाँ आपको दर्द पेन पॉइंट है वहाँ पे आप कर सकते हैं, और प्रॉपर आपको जस्ट मसाज करनी है, या तो आप करवाइए किसी से या आप खुद कीजिए, लेकिन सुबह शाम दोनों टाइम करने हैं आपको। इससे मैं आपको वैलिडेशन देता हूँ इसका, इससे आपकी ओवरऑल एनर्जी इंप्रूवमेंट आते हैं। या बहुत सारे लोग इस वीडियो को जो देख रहे होंगे और जो करते भी होंगे डेली अभ्यंग ऑयलिंग, वो खुद महसूस कर सकते हैं कि उनकी बॉडी कितना एनर्जेटिक फील करती है अभ्यंग करने के बाद। तो मैं आपको ये पॉइंट के थ्रू बताना चाहता हूँ कि जब आप ऑयल अप्लाई करते हैं, आपकी ओवरऑल बॉडी का वात समन हो जाता है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा। इसके बाद आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं आयुर्वेदा, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर भी नहीं सकता। बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जिसको आप शायद समझ भी नहीं पाएंगे, लेकिन आपके डेली सुबह शाम अभ्यंग करने से आपके ओवरऑल तीनों दोष सेम लेवल पे आने की ट्राई करने लगते हैं, और आपके चांसेस ऑफ बीइंग कंडीशन ऑन हार्ट अटैक कम होने लगते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, आपको जस्ट सिंपल कपालभाति एंड प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम एंड प्राणायाम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन जिन पेशेंट्स को गैस अफरा आने की या अजीर्ण होने की कंडीशंस होती है, और जिन पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि मुझे अटैक आना ही वाला है, जिनको ऐसा लगता है कि बहुत गैस बनती है और फिर उनको ऐसा लगता है कि मुझे अटैक वाली कंडीशन बन रही है, ऐसे पेशेंट्स में ये बहुत काम करता है। क्योंकि इसका वैलिडेशन मैं बता दूं, कपालभाति और अनुलोम विलोम करने से आपकी 5 प्रकार की वायु जो कि आयुर्वेद में वर्णित हैं, वो अपने सेम लेवल पे आने की कोशिश करने लगती हैं। और हमारी जो व्यान वायु, एक 5 प्रकार की वायु में एक नाम है व्यान वायु, जो कि हमारे हृदय का स्थान है, जब भी वह विकृत हो जाता है तब ये ऐसी कंडीशंस बनती हैं। और आपके कंटिन्यूसली मेंटेनेंस लेवल पर आपकी क्षमता के, आपकी जो भी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति करते रहते हैं, तो आपकी 5 प्रकार की वायु हर दिन सेम लेवल पर रहती हैं, तो आपके चांसेस अटैक आने के बहुत कम हो जाते हैं। ये मैंने 3 आपको बहुत ही सिंपल टेक्निक्स बताई हैं, जिनको आप कोई भी अप्लाई कर सकता है, एक सामान्य व्यक्ति भी अप्लाई कर सकता है। और जो भी पेशेंट डेली रेगुलर बेसिस पर हाइपरटेंशन की मेडिसिन ले रहे हैं, डायबिटिक हैं, और जिनको ऐसे डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपको हार्ट अटैक के चांसेस ऐसे बन सकते हैं, तो आप अपनी खान पान का ध्यान रखें, वो पेशेंट्स सिंपल आप एडवाइस कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको बोलूँगा ये बहुत प्रिकॉशंस के अकॉर्डिंग आपको करनी चाहिए। अगर कोई भी इसमें डाउट फील करता है तो मुझे मैसेज कर सकता है। आपको अंडर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस के रहना ही चाहिए। आपको हर 15 दिन में डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपने प्रॉपर मेंटेनेंस रखनी चाहिए ऐसे ठंडे के मौसम में, जहाँ पर कभी भी आपको कुछ भी गलत हो सकता है। तो प्लीज़ अगर आपको ये मेरा मैसेज अच्छा लगा है, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो जिन को ये ज़रूरत है, आपके लगभग हर आसपास हाइपरटेंसिव और डायबिटिक पेशेंट मिल जाएंगे जिनको ये हमेशा डर बना हुआ रहता है, तो आप उनको ये अच्छा सा नॉलेज शेयर कर सकते हैं। के लिए जिनको ज़रूरत है उनके लिए भी अच्छा होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।